औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां जंहिं हिन पूरी काइनात खे ख़ल्क़ कयो। दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह पाक पूरी इंसान ज़ात लाइ मौलम बड़ा मोकिलियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुंहिंजे चैनल में तव्हां सभिनी खे भलीकार। दोस्तों, ही वीडियो जेका अॼु की आहे उहा पाकिस्तान मूवमेंट जे हवाले सां आहे, पाकिस्तान तहरीक जे हवाले सां आहे। पाकिस्तान जे बारे में तमामु बहितरीन नॉलेज, तमामु बहितरीन क्वेश्चन जेके हिन वीडियो में आउं तव्हां सां शेयर कंदुसि। वन लाइन क्वेश्चन्स ऐं उन्हनि जा आंसर्स। वीडियो खे अंत ताईं ॾिसियो। ही सिर्फ़ु वीडियो SST जे हवाले सां कोन्हे, ही पाकिस्तान में जेके बि दोस्त कंहिं बि इदारे में अप्लाई कनि था त उन्हनि दोस्तनि लाइ जेके कंहिं बि इदारे में अप्लाई कनि था, उन्हनि पाकिस्तान नॉलेज जेकॾहिं उन्हनि टेस्टुनि में आहे त उहे दोस्त हिन वीडियो खे अंत ताईं ॾिसनि। तमामु बहितरीन नॉलेज आहे। फर्स्ट पार्ट आहे। जेकॾहिं तव्हां सुठो जेको आहे मूंखे जेको आहे मोट ॾिनी, फीडबैक ॾिनो, त इनशाला नेक्स्ट पार्ट बि जेको आहे आउं तव्हां लाइ ठाहींदुसि। त वीडियो खे अंत ताईं ॾिसियो ऐं उन्हनि दोस्तनि खे जेके मुंहिंजे चैनल खे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे, उन्हनि दोस्तनि खे आउं गुज़ारिश कंदुसि मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट्स करियो। तव्हां जा कमेंट्स मूंखे इनकरेज कंदा त आउं वधि खां वधि सुठियूं वीडियोस तव्हां ताईं पहुचायां। दोस्तों, हीअ वीडियो जेको आहे मूं उर्दू में ठाही आहे, छो जो उर्दू स्पीकर चवंदा सर तव्हां उर्दू में थोरो ॻाल्हाईंदा वञो, उर्दू में असांखे सम्झाईंदा वञो, तंहिं करे हीअ वीडियो उर्दू में आहे। त तव्हां जेको आहे ॾिसियो वीडियो खे ऐं वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो। ओके। अच्छा दोस्तों, नंबर 1 आहे राजा डायर वाज डिफीटेड बाय। राजा डायर जो था उसको किसने जो है डिफीट किया था, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू ऑफ मोहम्मद बिन कासिम किसका भतीजा था, वो है हज्जाज बिन यूसुफ का। क्वेश्चन नंबर 2, हज्जाज बिन यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम। पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है जिसको हम बाबुल इस्लाम कहते हैं, वो है सिंध। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है सिंध वाज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तब उस वक्त सिंध में किसकी हुकूमत थी, तो वो है उम्मेद डायनेस्टी की थी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राजा डायर वाज द रूलर ऑफ। राजा डायर कहाँ का रूलर था, तो उसका आंसर है सिंध। मकली हिल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है मकली हिल डैश इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। मकली हिल क्या है, ये एक ग्रेवयार्ड है जो सिंध में ठट्ठा में मौजूद है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन। मोहनजोदड़ो कहाँ पर वाक़ है, तो वो सिंध में वाक़ है। उसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम टार्चर टू द डेथ इन अ प्रिजन इन इराक ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ। जब मोहम्मद बिन कासिम को मौत हुई थी इराक के प्रिजन में, जेल में, तो उस वक्त उसका खलीफा कौन था, तो वो सही जवाब है सुलेमान। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। महमूद फर्स्ट इम्पोर्टेंट बैटल वाज फाट अगेंस्ट डैश नियर पेशावर इन मुहर्रम 392 H 25 नवंबर 1001 AD। मोहम्मद महमूद जो फर्स्ट जंग लड़े थे वो किसके खिलाफ थी, जो कि पेशावर के करीब थी, और वो जंग लगी थी मुहर्रम 392 को 25 नवंबर 1001 में। तो उसका सही जवाब होगा जयपाल के खिलाफ थी। महमूद और जयपाल के खिलाफ जो जंग लड़ी थी वो 1001 में 25 नवंबर 1001 में लड़ी थी पेशावर के करीब। उसके बाद है इन क्वेश्चन नंबर 10 है इन 133 H 750 AD द अब्बासिड ओवरथ्रू द डैश। इसका मतलब है 133 हिजरी में और 750 AD में अब्बासीड्स जो है ओवरथ्रू किया था। किसको किया था, उमेद डायनेस्टी को किया था। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 11, द अब्बासिस गवर्नर डैश केम टू सिंध इन 140 757 AD। अब्बासिस का गवर्नर जो कि सिंध में आया था 140 हिजरी में 757 AD में, तो कौन था? वो था हिशाम। क्वेश्चन नंबर 11 था हिशाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन 367 H 777 AD, Sabuktigin, a Turkish slave, became the master of तो इसका मतलब है 367 में और 777 AD में सबुकटिन तुर्किश स्लेव था, वो मास्टर बना था किसका? गजनी का। उसके बाद है द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी वाज डैश। लोधी डेंसिटी का फाउंडर कौन है? बहलूल लोधी। जवाब है बहलूल लोधी। लोधी डेंसिटी का फाउंडर है बहलूल लोधी। क्वेश्चन नंबर 14 है महमूद सेट आउट ऑन द एक्सपेडिशन टू सोमनाथ ऑन अक्टूबर 17 डैश अक्टूबर 17 डैश। महमूद ने सोमनाथ मंदिर को जो है तोड़ा था। कब तोड़ा था? 17 अक्टूबर डैश में 1024 में 1024। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन वाज फॉट between Muhammad Gori and Rajput under the command of Govind Rai, brother of Prithvi Raj. Muhammad Gori defeated in this battle dash। अच्छा, फर्स्ट बैटल जो लगी थी तारीन की, उसमें जो बैटल लगी थी मोहम्मद गौरी और राजपूत के बीच में, उसमें गोविंद राय ब्रादर था पृथ्वीराज का। महमूद गौरी डिफीटेड हुआ था उस बैटल में। वो बैटल कब लगी थी? 1191 1191 में तारीन की बैटल लगी थी फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंग क्राउन्ड ऑन डैश एट द लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंग को क्राउन कब दिया गया था? वो है 24 जून 1206 को। 24 जून 1206 को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द टाइटल लख बख्श अर्न्ड बाय लख बख्श किसका टाइटल है? ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद है 18, प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया वाज एसोसिएटेड विथ। प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंडिया में किसने मुतारिफ करवाया था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। इंडिया में मुगल रूल का फाउंडर कौन था? वो है ज़हीरुद्दीन बाबर। उसके बाद है ग्रांड ट्रंक जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। ग्रांड ट्रंक जीटी रोड कब किसने कंस्ट्रक्टेड कराया? वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ये कंस्ट्रक्ट करवाया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है दीन इलाही एंड मनसा बदरी सिस्टम वर द इनोवेशन ऑफ। दीन इलाही और मनसा बदरी सिस्टम किसके मुतारिफ किए गए हैं? तो ये है द अकबर ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 21 है। उसके बाद है ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। ताजमहल किसने तामीर करवाया? वो है शाहजहां। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, तजुके जहांगीरी वाज रिटन बाय। तजुके जहांगीरी किसने लिखा है? ये जहांगीर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24, एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेशन ऑफ 712 AD देवल वाज प्रोटेक्टेड बाय। जब मुसलमानों ने हमला किया था सिंध पर 712 ईस्वी में, तो देवल उस वक्त कौन प्रोटेक्ट कर रहा था देवल को? उसका सही जवाब है ब्राह्मण्स एंड राजपूत। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, कश्मीर वाज इंक्लूडेड इनटू द मुगल एम्पायर ऑफ द दिल्ली इन। कश्मीर को मुगल एम्पायर ने दिल्ली में
कब इंक्लूड किया था, वो है अक्टूबर 1586। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। सिंध एंड मुल्तान वर कॉन्कर्ड बाय द मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द रेन ऑफ कैलिफ। सिंध और मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था किसके दौरे हुकूमत में, वो है जवाब वालिद बिन अब्दुल मालिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वीराज वाज ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन 1192 AD द थनिसार बाय। पृथ्वीराज को ओवरथ्रो किया था और किल किया था, मारा था 1192 में किसने, जवाब है मोहम्मद गौरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लगी थी, ये है 1761। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, इन तीनों के बारे में मैंने जो है मेरी वीडियो बनी हुई है पाकिस्तान स्टडी SST के हवाले से। पाकिस्तान स्टडी के MCQs अगर किसी ने देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उनमें मैंने फर्स्ट, थर्ड और सेकंड पानीपत बैटल जो है जिसके लिए बयान किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन। इसका सही जवाब है 1857। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। बैटल ऑफ प्लासी कब लगी थी, ये है 1757। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। द डेट ऑफ शाह वलीउल्लाह's बर्थ इज़। शाह वलीउल्लाह की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, इसका सही जवाब है February 21, 1703। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेट द होली कुरान। शाह वलीउल्लाह ने कौन सी ज़बान में होली कुरान को ट्रांसलेट किया था, इसका सही जवाब है पर्शियन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। वर्ल्ड वार वन वाज स्टार्टेड इन। वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट हुई थी, ये है 1940 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। वर्ल्ड वार वन केम इनटू एंड इन। वर्ल्ड वार वन जो ख़त्म हुई थी कब हुई थी, 1918 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। कायद-ए-आज़म वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बाय द। कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसने अपॉइंट किया था, तो उसका सही जवाब है किंग। उसके बाद है 36। मराठास इन्वेडेड मैसूर एंड हैदर अली कंपेल्ड देम टू गिव वार इंडिमिनिटी एंड प्रोसीड अ पार्ट ऑफ देयर किंगडम इन। मराठास ने हमला किया था मैसूर और हैदर अली पर, तो कब किया था, ये है 1769 को। उसके बाद है 37। बेटा प्लेसी वाज फाट। क्वेश्चन नंबर 37। बेटा प्लेसी वाज फाट इन 1757। बेटा प्लेसी 1751 को लगी थी, हमने पीछे पढ़ा था। तो किसके बीच में लगी थी, ये है हिंदूज और सिख्स के बीच में, हिंदू और सिखों के बीच में लगी थी ये। क्वेश्चन नंबर 38। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम इन 1857 द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द। मुसलमानों का डाउनफॉल होना 1857 में, और ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था, कब्ज़ा किया था किस पर, सब कॉन्टिनेंट पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। राइट द नेम ऑफ द मुस्लिम रूलर हु फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट। वो कौन सा मुस्लिम रूलर था, उसका नाम बताया मुस्लिम रूलर का, जिसने पहली जो है इस्लामिक फाउंडेशन कायम की थी सब कॉन्टिनेंट में, तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। नादिर शाह अटैक्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट इन। नादिर शाह ने सब कॉन्टिनेंट पर कब अटैक किया था, इसका सही जवाब है 1739। उसके बाद है नेम द सिटी एट विच वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड। कौन सा शहर था जिससे वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, इसका सही जवाब है मीरूत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई थी, तो इसका सही जवाब है 10 मई 1857। 10 मई 1857। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43।
सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न इन, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में, दिल्ली। उसके बाद है 44, क्वेश्चन नंबर 44, सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न ऑन, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है 17 अक्टूबर 1817, 17 अक्टूबर 1817। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, हयात जावेद वाज रिटन बाय, हयात जावेद किसने लिखी है? उसका सही जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, साइंटिफिक सोसाइटी वाज स्टार्टेड ऑन जुलाई 9, 1864। ये डेट जो है आ सकती है क्वेश्चन में, तो साइंटिफिक सोसाइटी कब स्टार्ट हुई थी? तो 9 जुलाई 1864। मेमोराइज दिस, नेम द पर्सन हु स्टार्टेड इट, उस आदमी का, उस शख्स का नाम बताए जिसने ये साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्ट की थी। तो उसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। अब हमारा क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी? तो इसका सही जवाब होगा 9 जुलाई 1864 को। क्लियर? उसके बाद है 47, तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड इन, तहजीबुल अखलाक कब स्टार्ट हुआ था? 1870 को। उसके बाद है 48, नेम द पम्फलेट ऑफ सर सैयद अहमद खान विच वाज रिटन अबाउट द काजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। तो सर सैयद अहमद खान के पम्फलेट का नाम बताए जो कि सर सैयद अहमद खान ने लिखा था इंडियन के बारे में। तो उसका सही जवाब है रिसाला असबाब बगवात हिंद, बगावत हिंद, रिसाला असबाब बगावत हिंद। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच सिटी सर सैयद अहमद खान इन 1859 एस्टेब्लिश अ स्कूल, सर सैयद अहमद खान 1959 में कौन से शहर में स्कूल कायम किया था? तो इसका सही जवाब है मुरादाबाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन सर सैयद अहमद खान फाउंडेड लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, सर सैयद अहमद खान लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया कब स्टार्ट की थी? 1860 को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, हु फाउंडेड द मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी इन 1863 एट कलकत्ता, तो कौन था जिसने मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी कायम की थी कलकत्ता में 1863 को? तो उसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, लाइफ ऑफ मोहम्मद इज़ अ बुक विच वाज रिटन बाय विलियम मुइर, अगेंस्ट दिस हु रोट द खुतबत अहमदिया। लाइफ ऑफ मोहम्मद जो किताब लिखी थी वो है विलियम मुइर, तो उसके अगेंस्ट में एक किताब और लिखी गई थी, उसका नाम है खुतबत अहमदिया। तो ये किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एट अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कायम किया, एस्टेब्लिश किया, कब किया था? 1875 को, 1875 को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज इन 1877, 1877 में किसने जो है MAO कॉलेज का स्टोन रखा था, पीर का पत्थर रखा था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 55, हु फाउंडेड द मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1886, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 को किसने फाउंड की थी? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान वाज अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द लॉ लिटन बाय द लॉ लिटन, लॉ लिटन ने सर सैयद अहमद खान को अपॉइंट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, तो कब किया था? 1878 को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, असार उस्संदीद वाज रिटन बाय, असार उस्संदीद किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने।
Question number 58. Who established British Indian Association at Aligarh 1866? 1866 को किसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलीगढ़ में कायम की थी? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द A.W. ह्यूम इन. इंडियन नेशनल कांग्रेस A.W. ह्यूम ने एस्टेब्लिश की थी कब? 1885 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60. इन विच ईयर द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड असम वर reconstituted so as to form two provinces of the manageable size. तो कौन सा वो साल था जिसमें बंगाल और असम को जो है अलग अलग किया गया था दो सूबों के तहत? तो वो था 1905. The province of Eastern Bengal and Assam officially came into being on प्रोविंस जो ईस्टर्न बंगाल और असम ऑफिशियली वजूद में कब आए? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62. हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उस वक्त वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को पार्टीशन बंगाल के नाम से भी जाना जाता है।